बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में आपको बताने लगी हूँ। दिस इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा देखो, ध्यान से समझो। आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं पूछूं तो इसका मतलब आई एम आस्किंग यू कि तुम्हारे बिजनेस में कितना पैसा तुम्हारा लगा है और कितना पैसा बाहर वालों का लगा है। इट मीन्स आई एम आस्किंग यू दैट हाउ मच इज द इक्विटी एंड हाउ मच इज द डेट इन योर कंपनी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ओनर फंड कितना है, बोरोड फंड कितना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली टेल्स दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज बीन रेज्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। कहां कहां से आपने वो पैसा रेज किया है। बेसिकली हम कैपिटल स्ट्रक्चर को मेजर करने के लिए डेट टू इक्विटी की ही रेशो लेते हैं। कितना डेट है, कितनी इक्विटी है, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं डेट टू टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल मतलब डेट और इक्विटी दोनों, कितना डेट एक्चुअल में आप यूज कर रहे हो। अगर कोई पर्सन ये देखना चाहता है कि एक कंपनी के अंदर डेट का प्रपोर्शन कितना है तो इस टर्म को हम फाइनेंशियल लिवरेज भी बोलते हैं। ये कोई डरावनी सी टर्म लगती है बट इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा है। लिवरेज का मतलब होता है कि आप डिपेंडेंसी शो कर रहे हो। तो डिपेंडेंसी तब है क्योंकि हमने डेट लिया हुआ है। तो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब कितना बाहर वालों से हमने डेट की फॉर्म में पैसा लिया हुआ है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल लिवरेज। अब आपको यह समझना है कि इसके अंदर और क्या कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। देखो, दोनों चीजों को लेने के अपने अपने फायदे और नुकसान है। ये आप 11th के बिजनेस में भी पढ़ के आए हो। तो बेसिक सी बात समझो, अगर आप अपने बिजनेस में पूरी इक्विटी ही लगा लो या पूरी कैपिटल ही लगा लो तो दैट इज नॉट ए अप्रोप्रिएट सोल्यूशन। तो देयर शुड बी सम प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में अब कौन सी चीज ज्यादा लगानी है, कम लगानी है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर अर्निंग्स। जो डेट है वो एक फायदेमंद सौदा है इस सेंस में बिकॉज वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। इसका मतलब कि कल को जब आप किसी को भी डेट देते हैं, उस पर ब्याज देते हैं, जो इंटरेस्ट देते हैं, वो आप अपने इनकम में से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट को, और फिर आपके पास जो प्रॉफिट बचता है वो कम बचता है और ऑब्वियसली आपको फिर उसके ऊपर टैक्स कम लगता है उस अमाउंट पे। दिस इज नोन एज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। ये किसके बारे में है? डेट के बारे में। तो डेट से पैसा रेज करने से ये फायदा मिलता है कंपनी को। बट इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि ये एक परमानेंट ऑब्लिगेशन है कंपनी के ऊपर। परमानेंट ऑब्लिगेशन का मतलब कि डेट के ऊपर ब्याज देना ही देना है हर हालत में, चाहे बिजनेस को लॉसेस ही क्यों ना हो। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की है। ठीक है, इक्विटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इक्विटी से अगर आप पैसा रेज करते हो सारा, तो आपका अपना कंट्रोल कंपनी पे कम हो जाता है बिकॉज सारे शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, ज्यादा शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये थोड़ा सा इसमें हमें परमानेंट ऑब्लिगेशन नहीं होता कोई भी। जब हमारे प्रॉफिट्स होते हैं तो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं होते तो हम तब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। समझ रहे हो? तो इट टोटली डिपेंड्स